सभी श्रोताओं को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। धनवंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की पूजा करने का भी विधान है। ऐसा करने से धनवंतरी भगवान की कृपा से पूरे साल आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है, घर में धन धान्य बना रहता है। तो जब भी आप धनतेरस की पूजा करते हैं तो शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। उसके बाद में एक कहानी गणेश जी भगवान की, दूसरी धनवंतरी भगवान की और एक कहानी लक्ष्मी माता की और कुबेर जी भगवान और लपसी तपसी की कहानी सुननी चाहिए। तभी हमारी पूजा का हमें पूरा फल प्राप्त होता है। तो आज अपने सुनेंगे माता लक्ष्मी की कथा, जिसे धनतेरस के दिन जरूर सुनना चाहिए। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तो लक्ष्मी माता पूछने लगी कि आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि मैं तो मृत्यु लोक पर जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी माता बोली कि आप मुझे भी साथ ले चलो। तो भगवान श्री हरि विष्णु कहने लगे कि अगर तुम मेरी एक बात मानो तो ही तुम्हें मैं साथ ले जा सकता हूँ। तुम मुझे वचन दो, जैसा मैं कहूँगा तुम वैसा ही करोगी। तो लक्ष्मी माता ने कहा कि ठीक है, आप बताओ अपनी शर्त क्या है, मैं वचन देती हूँ कि मैं वैसा ही करूँगी। तो विष्णु जी कहने लगे कि मृत्यु लोक में जाने के बाद में तुम उत्तर की तरफ मुंह करके भी नहीं देखोगी और ना ही उस दिशा में जाओगी। तो लक्ष्मी माता ने खुशी खुशी हाँ कर दी और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद में एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं पर रुकना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं और तुम उधर मत आना और ना ही उत्तर दिशा की ओर जाना। तो विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में एक कौतूहल जागा कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे जाने के लिए मना किया है और श्री हरि स्वयं वहां चले गए हैं। तो यह सोचकर लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और भगवान आगे बढ़े तो लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सरसों का खेत दिखाई दिया, जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पीले रंग के फूल लगे थे। तो सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार करके जैसे ही आगे बढ़ी तो एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। तो लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर चूसने लगी। भगवान श्री हरि विष्णु ने पीछे मुड़कर देखा तो लक्ष्मी जी तो बैठी गन्ना चूस रही थी। तो यह देखकर विष्णु जी नाराज हो गए और उन्होंने लक्ष्मी माता को श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मेरे पीछे मत आना, पर आपने मेरा कहना ना मानकर वचन को तोड़ दिया है। अब आपको इस अपराध की सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब मैं तो बैकुंठ धाम को जाता हूँ, तुम यहीं पर रहकर इस खेत के मालिक की 12 वर्षों तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर चले गए। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने गरीब औरत का रूप धारण किया और किसान के घर चली गई। जाकर कहने लगी कि भैया मुझे काम पर रख लो। तो उसे काम की जरूरत थी, उसने रख लिया। अब वह रोजाना किसान की पत्नी के कामों में हाथ बटाने लगी। ऐसा करते करते कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि आई। तो लक्ष्मी माता किसान की पत्नी से कहने लगी कि माँ, तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई रसोई से देवी लक्ष्मी का पूजन करो और उसके बाद में और रसोई बनाना। तुम इस तरह से देवी लक्ष्मी का पूजन करोगे तो जो तुम मांगोगी वही मिल जाएगा। तो किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी का कहना मानकर ऐसा ही किया। तो पूजा के प्रभाव से लक्ष्मी माता की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन रतन सोने चांदी से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान सोचने लगा कि यह लड़की बहुत ही किस्मत वाली है, जब से मेरे यहाँ आई है मेरे तो वारे न्यारे हो गए हैं। तो इसी तरह लक्ष्मी माता ने काली चौदस और दीपावली को लक्ष्मी पूजन करवाया। फिर वे सारे बड़े आनंद के साथ रहने लगे। 12 वर्ष कब बीत गई पता ही नहीं चला। जैसे ही 12 साल पूरे हुए तो लक्ष्मी जी वापस जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने के लिए आए तो किसान ने उन्हें बेचने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचल है, ये कहीं नहीं ठहरती, इनको तो कोई नहीं रोक सकता। इन्हें मेरा श्राप था
इसीलिए 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करने के लिए यहाँ रह रही थी। तो किसान कहने लगा कि आपने लक्ष्मी को श्राप क्यों दिया? तो विष्णु जी बोले कि इसने तुम्हारे खेत से सरसों के फूल और गन्ना तोड़ा था, वो भी तुमसे बिना पूछे। बिना पूछे तोड़ना चोरी होता है और चोरी करना पाप होता है, तो पाप की सजा तो इन्हें भुगतनी ही थी। अब इनके 12 साल पूरी हो गई हैं, इनकी सजा भी समाप्त हो गई है, तो इन्हें वापस मैं लेने के लिए आया हूँ। तो सारी बात जानकर किसान कहने लगा कि अब तो मैं लक्ष्मी जी को कहीं नहीं जाने दूंगा। तो यह सुनकर लक्ष्मी माता कहने लगी कि बाबा, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना। धनतेरस के दिन तुम घर को लीप पोत कर साफ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, सायंकाल को मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की गई पूजा से मैं साल भर तुम्हारे घर से कहीं नहीं जाऊंगी। इतना कहकर लक्ष्मी माता दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। तो किसान और उसकी पत्नी सोचने लगे कि 12 वर्षों से हमारे साथ लक्ष्मी माता रही और हमें पता ही नहीं चला। फिर जैसे लक्ष्मी माता ने कहा था वैसे ही किसान हर साल धनतेरस के दिन लक्ष्मी माता की पूजा विधि विधान से करने लगा, जिससे उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया और उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर, लक्ष्मी माता, गणेश जी भगवान और सरस्वती माता की पूजा बड़े ही विधि विधान से की जाती है और इस कथा को सुना जाता है। कथा सुनकर कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय हो जरूर लिखना। साथ ही कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी माता का वास आपके घर में हमेशा बना रहे।